सारा विषय चल रहा है, जिनवाणी चरण के माध्यम चल रहा है, पारस चरण के माध्यम चल रहा है, और उसमें गलत सलत बताया जा रहा है। जो भी जिनवाणी को छोड़ करके बोल रहे हैं, चाहे वो कोई मुनि हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, जिनवाणी को छोड़ करके जो बोल रहा है, यथार्थ में वह जिनवाणी का वर्णवाद करके दर्शन मोहनी महामिथ्यात्व का बंद कर रहा है। आचार्य ने कहा है, केवली शुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। आज असत्य का बोलबाला हो रहा है, और असत्य का परिणाम किसे मिलेगा? केवली भगवान का वर्णवाद करे, या शुद्ध का वर्णवाद करे, या संघ का वर्णवाद करे, या धर्म का वर्णवाद करे, जो जिनवाणी के विपरीत बोलता है, संस्कृति के विपरीत बोलता है, उसको क्या होता है? दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व का बंध होता है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, पंचामृत मतलब क्या जानते हैं आप लोग? पंचामृत अभिषेक का प्रमाण हमारे जिनागम में आया है, जैन शास्त्रों में सर्वत्र, प्रथमान योग में, करणान योग में, चरणान योग में, द्रव्यान योग में, सारे योग के अंदर अनेक ग्रंथों में जहां जहां प्रसंग आए हैं वहां पर अभिषेक का वर्णन खूब सारा है। पंचामृत मतलब क्या जानते हैं आप लोग? किसे कहते हैं पंचामृत? जलम तरु रसश्चैव गोरस तृतीयम तथा पंचामृतमिति प्राहु पूजा शास्त्र विशारदै। ध्यान से सुनना, जलम तरु रसश्चैव गोरस तृतीयम तथा पंचामृतमिति प्राहु पूजा शास्त्र विशारदै। जलम, पहले क्या आ गया? जल। आप भी सुने, और जिनवाणी चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश में जितने श्रावक और श्राविका हैं, पहले हम जान लेवें कि जैन आगम में, जैन संस्कृति में, जैन शास्त्र में ना कहीं पर 13 पंथ हैं और ना कहीं पर 20 पंथ हैं। हमारे यहां तो मोक्ष का पथ है, आगम पथ है। आज बड़ी विडंबना है कि धर्म के ठेकेदारों ने अपनी रोटी सेकने के लिए जैन समाज को आज बांट दिया है। आज जैन समाज पंथ के नाम पर बट रहा है, जबकि जैन ग्रंथ में, जैन शास्त्र में मुझे कहीं बताए कहां पर 13 पंथ और कहां 20 पंथ है ही नहीं। एकमात्र अरहत पथ है, एकमात्र मुक्त मोक्ष पथ है, एकमात्र आगम पथ है। और चाहे कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, आलोचना करे, चाहे कोई मेरी गर्दन पर तलवार रखकर पूछे, सामने तोप लेकर पूछे कि सत्य क्या है, तो हम यही कहेंगे, जो आगम में लिखा है वही सत्य है, वही श्रेष्ठ है। मैं पूरे समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि सच को समझें, सत्य का साक्षात्कार करें, सत्य को जाने। सत्य क्या है? सत्य यह है कि पंचामृत में क्या क्या आता है? जलम, पहला जल आता है, फिर तरु रसश्चैव, तरु रस, तरु मतलब वृक्षों से प्राप्त होने वाला रस, जो वृक्ष से प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? अनार कहां से आता है? वृक्ष से आता है। अंगूर कहां से आता है? आवाज उत्तर दीजिए। आम कहां से आता है? वृक्ष से आता है। एप्पल कहां से आता है? वृक्ष से आता है। मुनक्का कहां से आती है? वृक्ष से आता है। ये ककड़ी कहां से आती है? नहीं, वो तो जमीन से वो आती है। ये टमाटर कहां से आता है? यदि वृक्ष से प्राप्त है और वृक्ष से प्राप्त हुए ककड़ी के रस से यदि भगवान का अभिषेक हो गया तो कौन सा पाप हो गया? वृक्ष से प्राप्त टमाटर के रस से भगवान का अभिषेक हो गया तो कौन सा पाप हो गया? कौन सा अयोग कार्य हो गया? ज्ञानियों, जरा एक बार प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ को उठा करके देखो, जहां आकर शुद्धि विधान आता है, गर्भ कल्याणक क्रियाएं आती हैं, उन गर्भ कल्याणक क्रियाओं के अंदर कितनी कितनी प्रकार की औषधि से भगवान का अभिषेक होता है। वृक्ष
वृक्षों की छाल से अभिषेक होता है, मूल से अभिषेक होता है, जो योग्य होती है, आगम सम्मत निर्दोष होती है, ऐसे द्रव्यों से भगवान का अभिषेक होता है। तरुरस, ये सब तरुर रस में आता है, वृक्षों से प्राप्त होने वाला रस है। सर्वौषधि बनती किससे? जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, कंकोल, इलायची, एला आदि, ये सब क्या है? तरुरस। केसर क्या है? तरुरस। चंदन क्या है? तरुरस। गन्ने का रस क्या है? तरुरस। गुड़ क्या है? तरुरस। कुछ लोग कहते हैं कि अरे सुना था कि पंचामृत होते हैं, पंचामृत होते थे, अब तो 20-20 हो रहे हैं, 7-7 हो रहे हैं। अरे आप 5 तो कर लो, कम से कम 5 को तो मान लिया कि 5 होते थे, आप कितने कर रहे हो? जैन आगम, जैन शास्त्र कहता है जलम, पहला जल, फिर तरुरस। तरुरस में क्या आ गया? सब प्रकार के फलों का रस। तो दालें नहीं आएंगी इसमें। दाल किससे मिलती है? मिल से मिलती है, फैक्ट्री से मिलती है। ये सब वनस्पति से प्राप्त होने वाला है। गोरस तृतीयम तथा, और 3 गौरस। क्या क्या हो गए? घी, दूध और दही। पंचामृत मिति प्राहु, इसे ही पंचामृत कहा है। पूजा शास्त्र विशारदे, पूजा शास्त्र ज्ञाताओं ने इसे पंचामृत कहा है। तो जो यहां पर हुआ, औरंगाबाद शहर के अंदर हुआ। औरंगाबाद की समाज एक विवेकवान समाज है। औरंगाबाद का सारा कमेटी, मंत्रिमंडल, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सब गुरु भक्त हैं, जिनवाणी, जिन आगम को, जिन शास्त्र को मानने वाले हैं, आचार्य शांत सागर जी की परंपरा को मानने वाले हैं। और यहां पर सच्चा आगम दिखलाई देता है, और ऐसे सच्चे आगम को चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हमें छोड़ना नहीं है। ये सत्य है। जो कह रहे हैं असत्य कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, जो उनका उत्तर दे रहे हैं वह भी सर्वथा असत्य है, अप्रमाण है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि आपने संवेद शिखर जैसे तीर्थ में एक नया तीर्थ क्यों बनाया? तो उत्तर देने वाला कह रहा है कि संवेद शिखर में कोई मंदिर ही नहीं है, कोई ढंग का मंदिर ही नहीं है। और हम सुन रहे हैं क्या हो रहा है। ये जिन मंदिरों में भगवान के दर्शन करके 20 पंथी कोठी, 13 पंथी कोठी, त्रिलोक मध्यलोक संस्थान और त्रिकाल 24 आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य संभव सागर जी की, आर्यका सुपार्श्वती जी की, आर्यका ज्ञानमती माता जी ने इतने सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण वहां पर किया है। और इतने सुंदर मंदिर जहां हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं, भव के मिथ्यात्व का नाश करते हैं, और ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करके जिनने पुण्य कमाया, और एक व्यक्ति कह रहा है कि वहां पर मंदिर ही नहीं है, इसलिए मैंने मंदिर बनाया है। ये कोई उत्तर नहीं है, अप्रमाण है, असत्य है, झूठ है। पैसे के दम पर हम चैनल पर बैठ करके कुछ भी मिथ्या प्रचार करें, ये इस तरह से जिनवाणी का वर्णवाद है। धर्म की हानि इससे हो रही है। हम दूसरे कल की ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम स्वयं कल की साबित हो रहे हैं अपने धर्म पर कील ठोक करके। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आपको प्रचार करना है तो सत्य का प्रचार करें, शांति का प्रचार करें, एकता का प्रचार करें, असत्य का प्रचार करके समाज को तोड़ने और फोड़ने का प्रयास ना करें। चाहे श्रावक हो और चाहे साधु हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे माताजी हो, चाहे कोई श्राविका हो, सब मिलकर के जिनवाणी का जो जैसा लिखा है उस सत्य का प्रचार करते हुए समाज को जोड़ने का प्रयास करें। समाज को तोड़ने वाला स्वयं टूट जाता है। आचार्य कहते हैं कि जिसने अंजना सुंदरी ने पूर्व भव के अंदर में मात्र कुछ पलों के लिए जिन प्रतिमा को बाहर किया था, उसका उसने क्या परिणाम पाया है। और जो लोग धर्म की दुहाई देते हुए शासन देवी देवताओं को मंदिर से निकालने का प्रयास दुस्साहस कर रहे हैं, वो स्वयं सम्यक से निकाले जा रहे हैं, रत्नत्रय से निकाले जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग से निकाले जा रहे हैं। उनका संसार अनंत होने वाला है, वो अपना देखें। और जो श्रावक साथ दे रहा है उसका परिणाम क्या हो रहा, आप देख ले। कितना सुंदर स्थान था यहां पर, और अनेक अनेक स्थानों पर यहां पर क्षेत्रपाल पवन शासन देवी देवता बैठे थे, विराजमान थे। आचार्य शांत सागर जी महाराज
पूरे देश में घूमे, लेकिन उन्होंने कहीं से इस शासन देवी देवता को हटाने का ना आदेश दिया ना हटाया। आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, इन्होंने कहीं किसी मूर्ति को तोड़वाया नहीं, हटवाया नहीं। आज वास्तु के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को हटाया जा रहा है, शासन देवी देवताओं को हटाया जा रहा है। ये सब कुछ असत्य है, असत्य का बोलबाला हो रहा है। लेकिन ध्यान रख लेना कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। एक दिन सत्य की ही विजय होगी। जो लोग ये सब कर रहे हैं तो पैसे के दम पर करके अपने ही अनंत संसार को बढ़ा रहे हैं, मिथ्यात्व का वर्धन कर रहे हैं। हम सावधान रहें और मिथ्यात्व वर्धनी क्रियाओं में हमारा मन से, वचन से, काय से समर्थन नहीं होना चाहिए। तन मन धन से हमारा अनुमोदन नहीं होना चाहिए। जहां असत्य है हम उसका खुल करके विरोध करें, विरोध ना कर पाए कम से कम समर्थन ना करें। औरंगाबाद समाज बहुत ही शांत समाज है, इतनी शांति भी अच्छी नहीं होती, इतनी शांति भी अच्छी नहीं होती। यदि आप असत्य सुनकर भी शांत बैठे रहेंगे, मतलब आपने असत्य का ही कार्य किया है। पंचायत है, कार्यकारिणी है, महिला मंडल, समाज है, आप अपने पास में मोबाइल रखते हैं, फोन रखते, प्रत्यक्ष जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जो कुछ आपने कहा, जिसने बताया वो सर्वथा असत्य है और आपने जो उत्तर दिया वो भी सर्वथा असत्य है। सत्य क्या है उसका आपको प्रचार करना चाहिए। यदि आप, मैंने कल भी कहा था, यह ना समझे क्रूर कृत्य का भागी केवल व्याध, यह ना समझे क्रूर कृत्य का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। यदि हम असत्य का विरोध नहीं करते हैं तो हमको भी असत्य बोलने का ही पाप लगता है। महान भावों, समय अपना हो रहा है। हमें इस मिथ्यात्व के अंधियारे में सम्यक्त का प्रकाश फैलाना है और जब सम्यक्त का प्रकाश फैलेगा तो सत्य का साक्षात्कार होगा। कहते हैं वही उत्तम औषधि है जिसमें रोग का प्रतिकार है, वही उत्तम औषधि है जिसमें रोग का प्रतिकार है, वही आदर्श नारी है जिसमें शील का श्रृंगार है, वही उत्तम औषधि है जिसमें सत्य का प्रतिकार है, रोग का प्रतिकार है, वही आदर्श नारी है जिसमें शील का श्रृंगार है। मानव के आकार से कोई मानव नहीं होता, मानव के आकार से कोई मानव नहीं होता, वही सच्चा मानव है जिसमें सत्य का व्यवहार है, वही सच्चा मानव है जिसमें सत्य का व्यवहार है। सत्य को अपनाएं, असत्य को छोड़ें और सत्य को पाएं। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ बोलो शांतिनाथ भगवान की